ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैसा ऐसी जगह लगाया जाए जहां भविष्य सुरक्षित रहे और बुढ़ापे में नियमित आय मिलती रहे। भारत में रिटायरमेंट के लिए दो लोकप्रिय योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम। दोनों का मकसद भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है। यही वजह है कि निवेश से पहले दोनों योजनाओं को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग गारंटीड पेंशन चाहते हैं, जबकि कुछ निवेशक ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव आपकी आय, उम्र और निवेश की सोच पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात अटल पेंशन योजना की करते हैं। ये केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया था जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निश्चित पेंशन है। इसमें निवेशक जितना योगदान देता है उसके आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद तय पेंशन मिलती है। योजना के तहत 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक मासिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध है। बाजार में चाहे जितना उतार चढ़ाव हो, पेंशन की राशि प्रभावित नहीं होती। यही वजह है कि कम जोखिम पसंद करने वाले लोगों के बीच ये योजना काफी लोकप्रिय मानी जाती है। जो लोग हर महीने निश्चित आय चाहते हैं उनके लिए ये एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अब बात नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS की करते हैं। ये एक बाजार आधारित रिटायरमेंट योजना है जिसमें निवेशकों का पैसा शेयर बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। इसलिए इसका रिटर्न पहले से तय नहीं होता। बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो निवेशकों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, वहीं कमजोर बाजार का असर रिटर्न पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि लंबी अवधि में यह योजना बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। NPS की सबसे बड़ी ताकत इसका लचीलापन है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार निवेश राशि तय कर सकता है। इसके अलावा वो अलग अलग एसेट क्लास का चयन भी कर सकता है। इससे निवेश पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। अगर दोनों योजनाओं की तुलना करें तो सबसे बड़ा अंतर जोखिम और रिटर्न का है। अटल पेंशन योजना में पेंशन पहले से तय होती है, वहीं NPS में अंतिम राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। पात्रता के मामले में भी दोनों योजनाओं में अंतर देखने को मिलता है। अटल पेंशन योजना में केवल 18 से 40 वर्ष के लोग ही शामिल हो सकते हैं, वहीं NPS में 18 से 70 वर्ष तक के भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किसे कौन सी योजना चुननी चाहिए। अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। वहीं अगर आपकी उम्र कम है, निवेश की अवधि लंबी है और आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो NPS आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। लंबे समय में बाजार आधारित निवेश बेहतर कॉर्पस तैयार करने में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों योजनाओं का संयोजन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे एक तरफ गारंटीड पेंशन की सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ बाजार आधारित निवेश से अतिरिक्त लाभ कमाने का अवसर भी आपको मिलेगा।